प्रिय श्रोताओं, आज सुनेंगे सावन मास कृष्ण पक्ष की संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत की कथा। सावन मास कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को गजानन चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत बड़ा ही पुण्य फलदायी माना गया है। इसे धारण करने से सभी प्रकार की कामनाएं सिद्ध होती हैं या सभी प्रकार के संकट को हरने वाला, सभी प्रकार के दुखों को दूर करने वाला, धनहीन को धन लाभ की प्राप्ति होती है, संतानहीन को संतान की प्राप्ति होती है तथा जो भी कष्ट हो तो यह सभी कष्टों का निवारण हेतु यह व्रत बड़ा ही उत्तम माना गया है। तो आइए आज सुनते हैं सावन मास कृष्ण पक्ष की संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत की कथा। प्रेम से बोलिए भगवान गणेश की जय। कथा के अनुसार एक बार ऋषि गणों ने स्कंद कुमार यानी कि भगवान कार्तिकेय जी से पूछा कि हे स्कंद कुमार, दरिद्रता, शोक, कुष्ठ आदि से विकलांग शत्रुओं से संतप्त राज्य से निष्कासित राजा, सदैव दुखी रहने वाले धनहीन, समस्त उपद्रवों से पीड़ित विद्याहीन, संतानहीन, घर से निष्कासित लोगों, रोगियों एवं अपने कल्याण की कामना करने वाले लोगों को क्या उपाय करना चाहिए जिससे उनका कल्याण हो और उनके उपरोक्त कष्टों का निवारण हो? यदि आप कोई उपाय जानते हो तो उसे बतलाइए। स्वामी कार्तिकेय जी ने कहा कि हे ऋषियों, आपने जो प्रश्न किया है उसके निवारणार्थ मैं आप लोगों को एक शुभदायक व्रत को बतलाता हूँ, आप उसे सुनिए। इस व्रत के करने से पृथ्वी के समस्त प्राणी संकटों से मुक्त हो जाते हैं। यह पृथ्वीराज महापुण्यकारी एवं मानवों को सभी कार्यों में सफलता प्रदान करने वाला है। विशेष करके यदि इस व्रत को महिलाएं करें तो उन्हें संतान एवं सौभाग्य की वृद्धि होती है। इस व्रत को धर्मराज युधिष्ठिर ने किया था। पूर्व काल में अपने भाइयों के साथ जब धर्मराज वन में चले गए तो उस वनवास काल में ही भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा था। युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से अपने कष्टों के शमनार्थ जो प्रश्न किया था उस कथा को आप श्रवण कीजिए। युधिष्ठिर पूछते हैं कि हे पुरुषोत्तम, ऐसा कौन सा उपाय है जिससे हम वर्तमान संकटों से मुक्त हो सके? हे गदाधर, आप सर्वज्ञ है, हम लोगों को आगे अब किसी प्रकार का कष्ट ना भुगतना पड़े, ऐसा कोई उपाय बताइए। स्कंद कुमार जी कहते हैं कि जब धैर्यवान युधिष्ठिर विनम्र भाव से हाथ जोड़कर बारंबार अपने कष्टों का निवारण का उपाय पूछने लगे तो भगवान ऋषिकेश ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे राजन, संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला एक बहुत ही बड़ा गुप्त व्रत है। हे पुरुषोत्तम, इस व्रत के संबंध में मैंने आज तक किसी को नहीं बतलाया है। हे राजन, प्राचीन काल में सतयुग की बात है कि पर्वतराज हिमालय की सुंदर कन्या पार्वती जी ने शंकर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए गहन घनघोर वन में जाकर कठिन तपस्या की, परंतु भगवान शिव प्रसन्न होकर प्रकट नहीं हुए। तब शैल तनिया पार्वती जी ने अनादि काल से विद्यमान गणेश जी का स्मरण किया। गणेश जी को उसी क्षण प्रकट देखकर पार्वती जी ने उनसे पूछा कि मैंने कठोर, दुर्लभ एवं लोम हर्षक तपस्या की किंतु अपने प्रिय भगवान शिव को प्राप्त न कर सकी। यह कष्ट विनाशक दिव्य व्रत जिसे नारद जी कहा है और जो आपका ही व्रत है, उस प्राचीन व्रत के तत्व को आप मुझसे कहिए। पार्वती जी की बात को सुनकर तत्कालिक सिद्धदाता गणेश जी उस कष्टनाशक शुभदायक व्रत का प्रेम से वर्णन करने लगे। गणेश जी ने कहा कि हे अचल सुते, अत्यंत पुण्यकारी एवं समस्त कष्टनाशक व्रत को कीजिए। इसके करने से आपकी सभी आकांक्षाएं पूर्ण होंगी और जो व्यक्ति इस व्रत को करेंगे उन्हें भी सफलता मिलेगी। हे देवाधिदेव देवेश्वरी, सावन के कृष्ण चतुर्थी को रात्रि में चंद्रोदय होने पर पूजन करना चाहिए। उस दिन प्रातः कृत से निपटकर मन में संकल्प करें कि जब तक चंद्रोदय नहीं होगा मैं निराहार रहूंगी। पहले गणेश पूजन करके तभी भोजन ग्रहण करूंगी। मन में ऐसा निश्चय करना चाहिए और इसके बाद सफेद तिल के जल से स्नान करें। अपना नित्य कर्म करने के बाद हे सुंदर व्रत वाली मेरा पूजन करें। यदि सामर्थ्य हो तो प्रतिमास स्वर्ण की मूर्ति का पूजन करें। आभास में चांदी, अष्ट धातु और मिट्टी की मूर्ति की ही पूजा करें।
अपनी शक्ति के अनुसार सोने, चांदी, तांबे तथा मिट्टी के कलश में जल भरकर उस पर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। कलश पर वस्त्रादन करके अष्टदल कमल की आकृति बनावे और उसी पर मूर्ति की स्थापना करें। तत्पश्चात सोपचार विधि से भक्ति पूर्वक पूजन करें। मूर्ति का ध्यान निम्न प्रकार से करें कि हे लंबोदर, 4 भुजा वाले, 3 नेत्र वाले, लाल रंग वाले, हे नीलवर्ण वाले, शोभा के भंडार, प्रसन्न मुख वाले गणेश जी, मैं आपका ध्यान करता हूँ। हे गजानन, मैं आपका आवाहन करता हूँ। हे विघ्नराज, आपको प्रणाम करता हूँ। यह आसन है। हे लंबोदर, यह आपके लिए पद है। हे शंकर सुवन, यह आपके लिए आराध्य है। हे उमापुत्र, यह आपके स्नानार्थ जल है। हे वक्रतुंड, यह आपके लिए आचमनीय जल है। हे शुभकर्ण, यह आपके लिए वस्त्र है। हे कुब्ज, यह आपके लिए यज्ञ पवित्र है। हे गणेश्वर, यह आपके लिए रोली चंदन है। हे विघ्न विनाशक, यह आपके लिए फूल है। हे विकट, यह आपके लिए धूप बत्ती है। हे वामन, यह आपके लिए दीपक है। हे सर्वदेव, यह आपके लिए लड्डू का नैवेद्य है। हे सर्वार्थी नाशक देव, यह आपके निमित्त फल है। हे विघ्नहर्ता, यह आपके लिए पान है। हे धूम्रदेव, यह आपके लिए प्रदक्षिणा है। हे देवेश, यह आपके निमित्त मेरा प्रणाम है। प्रणाम करने के बाद क्षमा प्रार्थना करें। इस प्रकार सोपाचार रीति से पूजन करके नाना प्रकार के पक्ष पदार्थों का बनाकर नाना प्रकार के पक्ष पदार्थों को भगवान को भोग लगा दे। हे देवी, शुद्ध देसी घी में 15 लड्डू बना दे। सर्वप्रथम भगवान को लड्डू अर्पित करके उसमें से 5 लड्डू ब्राह्मण को दे दे। अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देकर चंद्रोदय होने पर भक्ति भाव से अर्घ दे। तदंतर 5 लड्डू का स्वयं भोजन करे। फिर हे देवी, इस प्रकार से चतुर्थी की प्रार्थना करनी चाहिए। हे देवी, तुम सब तिथियों में सर्वोत्तम हो, गणेश जी की परम प्रियतमा हो। हे चतुर्थी, हमारे द्वारा प्रदत्त अर्घ्य को ग्रहण करो। तुम्हें प्रणाम है। निम्न प्रकार से चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करें। क्षीर सागर से उत्पन्न हे लक्ष्मी के भाई, हे निशाकार रोहिणी सहित हे शशि, मेरे दिए हुए अर्घ्य को ग्रहण कीजिए। गणेश जी को इस प्रकार प्रणाम करें कि हे लंबोदर, आप संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आपको प्रणाम है। हे समस्त विघ्नों के विनाशक, आप मेरे अभिलाषाओं को पूर्ण करें। तत्पश्चात ब्राह्मण की प्रार्थना करें। हे ध्वजराज, आपको नमस्कार है। आप साक्षात देव स्वरूप है। गणेश जी की प्रसन्नता के लिए हम आपको लड्डू समर्पण कर रहे हैं। आप हम दोनों का उद्धार करने के लिए दक्षिणा सहित इन 5 लड्डुओं को स्वीकार करें। हम आपको प्रणाम करते हैं। इसके बाद ब्राह्मण भोजन कराकर गणेश जी से प्रार्थना करें। यदि इन सब कार्यों के करने की शक्ति ना हो तो अपने भाई बंधुओं के साथ दही एवं पूजन में निवेदित पदार्थों का भोजन करें। प्रार्थना करके प्रतिमा का विसर्जन करें और अपने गुरु को अन्न, वस्त्र आदि का दक्षिणा के साथ मूर्ति देवे। इस प्रकार से विसर्जन करें। हे देवों में श्रेष्ठ गणेश जी, आप अपने स्थान को प्रस्थान कीजिए और इस व्रत पूजा के फल को दीजिए। हे सम्मुखी, इस प्रकार जीवन भर गणेश चतुर्थी का व्रत करना चाहिए। यदि जन्म भर ना हो सके तो 21 वर्ष तक करे। यदि इतना करना भी संभव ना हो तो वर्ष तक 12 महीने के व्रत को करे। यदि इतना भी ना कर सके तो वर्ष के 1 मास का अवश्य ही व्रत को करें और सावन कृष्ण चतुर्थी को व्रत का उद्यापन करें। उद्यापन विधि सर्वप्रथम सर्व शास्त्रवेता गणपति पूजन आचार्य का वर्णन करें, यानी कि उन्हें वस्त्र प्रदान करें। उनकी आज्ञा के अनुसार शास्त्रोक्त रीति से पूजन करें। अपनी शक्ति के अनुसार 108 अथवा 28 या फिर 8 लड्डू से गणपति का हवन करें। केले के खब्बे और तोरण आदि से ऊंचा मंडप बनावे। नृत्य, गीत, वाद आदि से उत्सव करावे। भक्ति युक्त हो गुरु की पूजा करे। अपनी शक्ति के अनुसार स्वाप्री यानी कि पति और पत्नी दोनों आचार्य को स्वर्ण गौ वस्त्र, आभूषण, छत्र, जूता, कमंडलू, भूमि आदि दान करे। हे देवी, गणेश जी की प्रसन्नता के निमित्त आचार्य का पूजन करके उन्हें संतुष्ट करें। इस प्रकार व्रत करने से मैं प्रसन्न होता हूँ। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो लोग मेरी पूजा भक्ति भाव से करते हैं उनकी अभिलाषाएं मैं पूर्ण कर देता हूँ। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, प्राचीन काल में स्वयं गणेश जी ने पार्वती जी से कहा था और पार्वती जी ने उसी भांति आराधना की थी जिससे उन्हें सफलता प्राप्त हुई।
इसी व्रत के करने से पतिव्रता पार्वती का विवाह भगवान शिव जी से हुआ, जिनके साथ आज तक पार्वती जी गणेश जी की कृपा से विहार करती है। अतः हे महाराज युधिष्ठिर, आप भी इस संकट नाशक व्रत को करें। यह संकट नाशक की व्रत की चतुर्थी बड़ी ही शुभकारी है। स्कंद कुमार जी कहते हैं कि श्री कृष्ण जी के मुख से इस प्रकार संकट नाशक चतुर्थी व्रत सुनकर, हे महर्षि, पूर्व काल में राज्य प्राप्ति की कामना से युधिष्ठिर ने इस व्रत को किया। इस व्रत के प्रभाव से उन्होंने संपूर्ण शत्रुओं का विनाश करके राज्य को प्राप्त किया। इस व्रत को करने से चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सुलभ हो जाते हैं। मनुष्य की आकांक्षाएं पूर्ण होती हैं और बड़े बड़े शासकों, पदाधिकारियों तक को अपने वश में कर लेते हैं। मनुष्य पर किसी प्रकार का संकट आने पर इस व्रत को करने से मनुष्य संकट मुक्त हो जाता है। सीता जी के अन्वेषण में पवन कुमार हनुमान जी ने इस व्रत को किया था। पूर्व काल में राजा बलि के संकट ग्रस्त होने पर रावण ने भी इस व्रत को किया था। गौतम पत्नी अहिल्या ने पति द्वारा शापग्रस्त होकर पति वियोग के कारण इस व्रत को किया था। इस व्रत के करने से विद्यार्थी को विद्या तथा धनेक्षु को धन प्राप्ति होती है। संतान की इच्छा करने वाले को संतान की प्राप्ति, रोगग्रस्त को व्याधि मुक्ति होती है तथा गणेश जी की कृपा से मनुष्यों के सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो प्रेम से बोलिए भगवान गणेश जी की जय। प्रिय श्रोताओ, आइए अब सुनते हैं चौथ माता की कथा। कथा के अनुसार एक नगर में एक बूढ़ी माँ रहती थी। वह अपने बेटे की सलामती के लिए 12 महीनों की चौथ माता की व्रत किया करती थी। हर चौथ को पंसारिक से थोड़ा सा गुड़ और घी लाकर 4 लड्डू बनाती, एक बेटे को देती, एक से पूजा करती, एक हथकर के लिए निकालती और एक चांद उगने पर खुद खा लेती थी। एक बार उसका बेटा ताई से मिलने गया था। ताई ने चौथ का व्रत रखा था। ताई ने पूछा, माँ तो 12 चौथ का व्रत करती है। ताई बोली, तेरी माँ तेरी कमाई से तरमार खाने के लिए 12 चौथ का व्रत करती है। तू परदेश जाए तो वह एक भी चौथ का व्रत नहीं करेगी। लड़के को लगा कि ताई सच कह रही है। घर आकर माँ से कहा कि माँ, मैं परदेश जा रहा हूँ, यहाँ तू मेरी कमाई खाने पीने में ही उड़ा देती है। तब उसकी माँ ने समझाया, रुकना चाहा पर बेटे ने नहीं माना। माँ ने उसे साथ ले जाने के लिए चौथ माता की आंखें दिए और कहा कि मुसीबत में यह आंखें तेरी मदद करेगी। वह आंखें लेकर रवाना हो गया। घूमते घूमते एक नगर में जा पहुंचा। उसने देखा एक बूढ़ी माँ रोती जा रही है और पुआ बनाते जा रही थी। उनके कारण पूछा तो बूढ़ी माँ ने कहा कि बेटा, इस नगर की पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। पहले वह नगर में आकर कई लोगों को खाने के लिए मार देता था। अब राजा हर घर से एक आदमी दैत्य के पास भेजता है और आज मेरे बेटे की बारी है, इसलिए मैं रो रही हूँ और उसी के लिए पुए भी बना रही हूँ। वह बोला, तो पुए मुझे खिला दे, तेरे बेटे की जगह मैं चला जाता हूँ। बूढ़ी माँ ने खीर पुए उसे खिला दिए। खा पीकर वह सो गया। रात को राजा के सैनिक आए तो बूढ़ी माँ ने उसे भेज दिया। दैत्य के सामने पहुंचने पर उसने चौथ माता की आंखें दैत्य की तरफ फेंक कर कहा कि हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत करती है तो दैत्य का सिर कट कर गिर जाए। तुरंत दैत्य का सिर कटकर गिर गया। लड़का वापस आ गया। राजा ने उसे उपहार देकर विदा किया। चलते हुए एक दूसरे राजा के नगर में जा पहुंचा। उस राज्य में आवा तभी पकता था जब एक इंसान की बलि दी जाती थी। सिपाहियों ने उसे पकड़कर आवे में चुन दिया। लड़के ने आंखें आवे में डाल दिए और कहा कि हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरे लिए व्रत करती है तो आवा मेरी बलि बिना ही झट से पक जाए। आवा तुरंत पक गया। आवे में मिट्टी की जगह सोना चांदी के बर्तन निकले। अंदर से लड़का बोला कि बर्तन धीरे धीरे निकालना, मुझे लग न जाए। राजा ने उसे निकलवाया और पूछा कि इस आवे से तुम बच कैसे गए। लड़के ने बतलाया कि उसकी माँ चौथ माता का व्रत करती है, व्रत के कारण ही वह बच पाया। राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने एक चांदी की सुराही मंगवाई और कहा कि सुराही की नली से निकाल कर दिखाओ, तभी मुझे विश्वास होगा। लड़के ने चौथ माता को याद करके आंखें सुराही में डाल दी और कहा कि मैं भावड़ा बनूं, सुराही से बाहर निकलूं। लड़का भावड़ा बनकर सुराही से बाहर निकल गया। राजा ने खुश होकर राजकुमारी की शादी उसके साथ करवाई और सभी लोग को चौथ माता का व्रत करने को कहा।
उसे माँ की याद आई। उसने राजा के पास जाकर खुद के नगर जाने की इच्छा प्रकट की। राजा ने रथ, घोड़ा, हाथी और खूब सारा धन दहेज देकर उसे विदा किया। चौथ के दिन अपने नगर पहुंचा। वह अकेला पंसारी के यहाँ माँ का इंतजार करने लगा। सोचा चौथ है तो माँ यहाँ पर जरूर आएगी। थोड़ी देर बाद लकड़ी तेखती हुई माँ आती दिखाई पड़ी। बेटा माँ के चरणों में गिर पड़ा और कहा, माँ मैं तेरा बेटा हूँ, मुझे माफ कर दो। माँ ने उसे गले लगा लिया और लोग चौथ माता की जय जयकार करने लगे। उस नगर के सभी लोग चौथ माता का व्रत करने लगे। हे चौथ माता, जैसे बूढ़ी माँ और उसके बेटे की सहायता की, वैसे ही हमारी भी करना। कहानी कहने और सुनने वाले पर अपना कृपा सदैव बनाए रखना। तो बोलिए प्रेम से चौथ माता की जय, भगवान गणेश की जय। तो प्रिय श्रोताओं, ये थी गणेश संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा और चौथ माता की कथा। तो प्रिय श्रोताओं, यदि ये कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय गणेश भगवान और जय चौथ माता लिखना ना भूलिएगा। और अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।